प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? हम संस्कृत में पाठ 10 के बाद पढ़ा रहे थे पाठ 11। पाठ 11 का नाम है सुक्ति षटकम। हम इसका अर्थ बताए थे 6 सुक्तियों का संग्रह। 6 सुक्ति मतलब 6 अच्छी बात, जिसमें से 3 अच्छी बात हम आपको बताए थे। पहली अच्छी बात थी सुखमा पतितम सेव्यम दुखमा पतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। जीवन में जो सुख और दुख आया दोनों को समान समझकर भोगना चाहिए, क्योंकि चक्रवत परिवर्तन्ते, क्योंकि ये चक्र के समान, पहिए के समान जीवन में सुख दुख निश्चित क्रम से बदलते हैं, यानी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते जाते हैं। इसलिए दोनों को समान समझकर भोगना चाहिए। दूसरा था माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे माता पिता अपनी संतान के पुत्र के पुत्रियों के शत्रु के समान है, जिन्होंने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया। येन बालो न पाठित, येन जिसके द्वारा, बालो मतलब सभी बालक, उनके पुत्र संतान, न पाठित नहीं पढ़ाए गए। क्यों शत्रु और बैरी के समान है? क्योंकि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ऐसे मूर्ख बालक जिनको माता पिता ने नहीं पढ़ाया, वे न शोभते, शोभा नहीं देते हैं। किस प्रकार शोभा नहीं देते हैं? हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के जमात, हंसों की सभा के बीच में बगुला शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही वह मूर्ख अनपढ़ बालक समाज के विद्वानों, पढ़े लिखे लोगों के बीच में शोभा नहीं देता है। इसलिए ऐसे मूर्ख बालक के माता पिता उनके लिए शत्रु के समान। कहने का भाव हुआ कि माता पिता को अपने बच्चों को अवश्य ही पढ़ाना लिखाना चाहिए। तीसरा हुआ दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन मनिना भूषित सर्प किमसो न भयंकर। दुर्जन परिहर्तव्य, जो दुर्जन है, दुष्ट है, परिहर्तव्य वह छोड़ देने लायक। विद्या अलंकृतो अपि सन, चाहे वह विद्या से अलंकृत ही क्यों ना हो, यानी विद्वान होने से भी अच्छी बात है सज्जन होना। मनिना भूषित सर्प किमसो न भयंकर, क्या मणि से विभूषित सांप भयंकर नहीं होता? अर्थात होता है। मणिधर सांप भी सांप ही होता है। जिस प्रकार मणि होने पर भी सांप सांप ही है, उससे दूर रहते हैं, ठीक वैसे विद्वान होने पर भी यदि कोई दुष्ट है, दुर्जन है, तो वह भी छोड़ देने लायक है। कहने का अर्थ हुआ विद्वान होने से भी अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है सज्जन होना। चौथा दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की 3 गतियां हैं। दानम भोगो नासस्तिस्रो, दान भोग और नाश, तिस्रो, ये 3। गतय भवन्ति वित्तस्य, वित्तस्य मतलब धन की, गतय भवन्ति गतियां होती हैं, ये 3 ही गति होती है धन की। क्या क्या? दान भोग और नाश। दान करना मतलब दूसरों को, जरूरतमंदों को देना। भोग करना मतलब अपने लिए खर्च करना, उपभोग करना। और नाश होना मतलब नष्ट हो जाना। यो न ददाति, जो न देता है, अर्थात जो दान नहीं करता है। न भुंक्ते, और न भोग करता है, खाता है, अपने लिए उपयोग करता है धन का। तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसके धन की तीसरी गति होती है। तीसरी गति क्या बताई गई? तीसरी गति है नाश। तो जो धन को न दान करता है, न अपने लिए उपभोग करता है, उसके धन की तीसरी गति अर्थात उसका धन नष्ट हो जाता है। कहने का भाव हुआ धन का सबसे उत्तम उपयोग है दान करना, मतलब दूसरों को सहायता करना धन से, जो जिनको धन की जरूरत है उनको धन देना। दूसरा अपने लिए उपयोग करना, खर्च करना, ये मध्यम, ये दूसरा
गति है धन की, मध्यम गति है। और अधम गति मतलब सबसे निकृष्ट अवस्था है धन की नाश हो जाना। यदि हम ना अपने लिए उपभोग करेंगे ना दूसरों को देंगे तो धन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि धन है तो हम अपने लिए खर्च करें, उपभोग करें, और अधिक हो तो दूसरों को भी दें। ये धन की सबसे अच्छी उपयोगिता है, सबसे अच्छा सदुपयोग है धन का। पांचवा, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा न च विद्यागम कश्चित् तं देशम परिवर्जयेत्। यस्मिन् देशे, जिस देश में न सम्मानो, सम्मान नहीं मिले, न वृत्ति मिले। वृत्ति मतलब जीविकोपार्जन का साधन, वह काम जिसको करके हम अपना जीविका चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, उस काम को हम बोलते हैं वृत्ति। न वृत्ति न च बांधवा, और न कोई बंधु है, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं। न च विद्यागम कश्चित्, और जहां विद्या प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है, तम देशम परिवर्जय, उस देश को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अर्थात रहना कहाँ चाहिए? रहना वहीं चाहिए जहां सम्मान मिले, जहां अपने जीवन को चलाने का कोई साधन मिले, काम मिले, जीविका को निर्वाह करने के लिए, और जहां हमारे मित्र बंधु हों, सगे संबंधी हों, और जहां हमको आदर मिले, और जहां विद्या प्राप्त करने का कोई साधन, अर्थात विद्यालय है, स्कूलों, कॉलेज और शिक्षक हो, वहां ऐसे ही देश में हमको रहना चाहिए। फिर अंतिम है, बस एक मिनट, जल बिंदु निपातेन क्रमशः कुर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल के बूंद के गिरने से, क्रमशः एक एक करके, कुर्यते घट, घड़ा भर जाता है। जिस प्रकार घड़ा लगातार जल के बूंद के गिरने से भर जाता है, स हेतु, ठीक इसी तरह सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, सभी विद्या, सभी धर्म और सभी धन इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके संचय करने से ही एक दिन पूरा होता है। इसलिए हमको धन को थोड़ा थोड़ा संचय करना चाहिए, विद्या भी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, संचय करना चाहिए, और धर्म भी थोड़ा अच्छा अच्छा काम करना चाहिए। तभी हम एक दिन धनवान हो जाएंगे, एक दिन विद्वान हो जाएंगे। तो हम इन सब को का संचय तब उसी प्रकार करें जैसे कि लगातार बूंद के गिरने से घड़े में जल का संचय हो जाता है। धन्यवाद। इसको आपको क्या करना है, जो हम बताए आपको, ये हम PDF भेजे हैं, उसमें उसका भावार्थ लिखा हुआ, अभी आप समझे इसको, और फिर इसको आप PDF में पेज नंबर 41, 42 में दिया हुआ है, उसको आप कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।